हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र सिंह जी क्लासेज पॉइंट स्टडी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की इस लेक्चर वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 की। इससे पहले हमने दो वीडियोस के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 18 सॉल्व किए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ में दिया हुआ है साइन एक्स प्लस में साइन 3x डिवाइडेड बाय कोस x प्लस में कोस 3x इक्वल टू टेंजेंट टू x हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि हमारे न्यूमरेटर के अंदर साइन x प्लस में साइन 3x है, जो हमारा साइन c प्लस साइन d की फॉर्म में है। तो यहाँ हम साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये होता है हमारा 2 साइन c प्लस d डिवाइडेड बाय 2 एंड कॉस c माइनस d बाय में 2। और नीचे अगर डिनोमिनेटर को देखते हैं तो हमारे पास है cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी नजर आ रही है। तो वो अप्लाई करेंगे तो cos c प्लस cos d इक्वल टू हमारा होता है 2 cos c प्लस d डिवाइडेड बाय 2 एंड cos c माइनस d डिवाइडेड बाय 2। तो ये दोनों आइडेंटिटीज हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2 साइन x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2 और cos x माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2। और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2 और cos x माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 2 से 2 कैंसिल है और ये जो टर्म है हमारी ये भी क्या है, कैंसिल आउट हो रही है। तो हमारे पास खाली क्या बचेगा, साइन 4x बाय 2 और नीचे हमारे पास बचेगा cos 4x बाय 2। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाय cos 2x, जो किसके इक्वल होगा, क्योंकि साइन बाय में cos है तो ये टेंजेंट के बराबर होगा, तो टेंजेंट 2x आ जाएगा। तो यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने प्रूव कर दिया बड़े आसान तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है साइन x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x इक्वल टू 2 साइन x के इक्वल टू हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से हम ऊपर देख रहे हैं कि हमारे पास साइन c माइनस साइन d की प्रॉपर्टी लग रही है। तो ये हमारी किसके इक्वल होती है, 2 cos c प्लस d डिवाइडेड बाय 2 और साइन c माइनस d डिवाइडेड बाय 2। और नीचे अगर ध्यान से देखें ये साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x है। तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो अप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2 cos x प्लस में 3x डिवाइडेड बाय 2 और साइन x माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2। और नीचे से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने के बाद अंदर होगा हमारे पास कोस स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर x। तो अब देखिए ऊपर जो है ये हमारे पास हो गया 2 इंटू में cos और ये x प्लस में 3x किया तो 4x डिवाइडेड बाय 2 यानी 2x और ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस 2x डिवाइडेड बाय में 2 और पूरे के डिवाइड में हमारे पास है ये माइनस में एज इट इज और cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर x, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, cos 2x की। तो यहाँ हम पुट कर देंगे cos 2x। ये cos 2x पुट करने के बाद cos 2x से cos 2x कैंसिल हो गया और ये माइनस साइन है, ये हो जाएगा आपका माइनस 2 और ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस x। अब हमें पता है कि साइन माइनस x इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन x, यानी माइनस बाहर आ जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारा जो आंसर है क्या आएगा, 2 साइन x आ जाएगा, जो हमारी राइट हैंड साइड है। तो ऐसे हमने इसको इजीली सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है cos 4x प्लस में cos 3x प्लस में cos 2x डिवाइडेड बाय sin 4x प्लस में sin 3x प्लस में sin 2x इक्वल टू प्रूव करना हमें cot 3x। तो ये पहले मैं बता दूं आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पहले हम देखिए cot जो 3x लेके आना है हमें राइट साइड में। तो cot 3x जो है, cot 3x ये cos 3x y में sin 3x के बराबर होगा। तो कहीं ना कहीं हमें cos 3x और sin 3x की रेशियो चाहिएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारी दो टर्म्स को, ये सेकंड टर्म जो ऊपर भी है और सेकंड टर्म नीचे भी cos 3x और sin 3x दिए हुए हैं। तो इनको हमें एक बार नहीं छेड़ना है,
बाकी दो टर्म्स को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले हम cos 3x को आगे लिख लेते हैं ऊपर, तो ये हमारे पास हो जाएगा cos 4x और प्लस में cos 2x और डिवाइडेड बाय ये sin 3x को आगे लिख लेते हैं, तो sin 3x और प्लस में sin 4x प्लस में sin 2x। ये आने के बाद हमें इन दो टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है हमारी आइडेंटिटी यूज करके। तो ऊपर हमें दिखाई दे रहा है ये cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी है और नीचे sin c प्लस sin d की आइडेंटिटी है। इन दोनों टर्म्स को हमें एक बार एज इट इज रखेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा cos 3x एज इट इज और प्लस में यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 cos, ये हो जाएगा आपका 4x प्लस में 2x डिवाइडेड बाय 2 और साथ में आएगा cos 4x माइनस में 2x डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही नीचे ये हमारे पास sin 3x एज इट इज रखेंगे और प्लस में यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 sin 4x प्लस में 2x डिवाइडेड बाय 2 और साथ में आएगा cos 4x माइनस में 2x डिवाइडेड बाय 2। अब ऊपर अगर ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा आपका cos 3x प्लस में 2 और साथ में ये क्या हो गया हमारे पास cos 3x हो गया और आगे हमारे पास क्या हो गया cos x हो गया, क्योंकि 4x माइनस में 2x किया तो 2x और डिवाइडेड बाय 2 है, यानी क्या आ गया cos x। ऐसे ही यहाँ sin 3x को एज इट इज रखते हैं और प्लस में 2 एज इट इज और ये हो जाएगा आपका sin 3x और ये साथ में आ जाएगा आपका cos x। अब आप ऊपर देख सकते हैं cos 3x और cos 3x दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो हम cos 3x को कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका cos 3x कॉमन और अंदर बचेगा आपके पास 1 प्लस में 2 cos x, 1 प्लस में 2 cos x और डिवाइडेड बाय यहाँ से हम sin 3x कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ से sin 3x बाहर चला गया तो अंदर हमारे पास बचेगा 1 प्लस में 2 cos x, 1 प्लस में 2 cos x। अब आप देख सकते हैं ये cos 3x के मल्टीप्लाई में है, ये sin 3x के मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों टर्म्स को हम कैंसिल कर सकते हैं और हमारे पास ये आ जाएगा cos 3x डिवाइडेड बाय sin 3x और ये किसके इक्वल होता है हमारा cot 3x के, और यही हमारी क्या थी राइट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो ऐसे हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया बड़े आराम से। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस में cot 3x इंटू cot x इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ ये एक स्पेशल क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको याद रखना पड़ेगा कि हमें क्या है cot 3x से शुरू करना है और cot 3x को हम लिख सकते हैं cot 3x की जगह मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस में x और यहाँ से अब ये जो है हमारे पास cot a प्लस b हो गया, तो cot a प्लस b की आइडेंटिटी हमें याद होनी चाहिए। तो cot a प्लस b इक्वल टू होता है हमारा cot a cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot a प्लस cot b। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ अप्लाई कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है cot 3x है, इसको एज इट इज रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा cot 2x इंटू में cot x माइनस में 1 और डिवाइडेड बाय cot 2x प्लस में cot x। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इस टर्म को हम इधर ले आएंगे, तो यानी हमारे पास हो जाएगा ये cot 3x इंटू में cot 2x प्लस में cot x और इक्वल टू cot 2x इंटू में cot x माइनस में 1 है, ये याद रखना है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास cot 3x इंटू में cot 2x आ जाएगा और प्लस में cot 3x की मल्टीप्लाई cot x से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cot 3x और इंटू में cot x, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इक्वल टू हमारे पास क्या है cot 2x इंटू में cot x माइनस में 1। अब देखिए इक्वल टू 1 चाहिए हमें, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है इसके अंदर ये 1 जो है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो बाकी टर्म्स को उधर ले जाओ और 1 को इधर ले आओ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा cot 2x इंटू में cot x और ये जो टर्म्स है ये उधर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस का cot 3x
इंटू में कोट 2x और माइनस में कोट 3x इंटू में कोट x। और जो हम 1 इधर लेके आए थे लेफ्ट में, यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो चाहे हम 1 को इधर लेफ्ट में रखें चाहे उधर राइट में रखें तो एक ही बात है। तो ये हमें क्या करना था, सिंप्लीफाई करना था, यही हमें प्रूव करना था जो हमारा आ गया। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है टेंजेंट 4x इक्वल टू 4 टेंजेंट x इंटू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 टेंजेंट स्क्वायर x प्लस में टेंजेंट की पावर 4x। तो इसको हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी हो गई टेंजेंट 4x और इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट 2 इंटू में 2x। और अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास टेंजेंट 2a की आइडेंटिटी नजर आ रही है, जो किसके इक्वल होती है 2 टेंजेंट a और डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a। यहाँ से अगर इसको मैच करें तो a की जगह हमारे पास क्या है 2x है। तो यहाँ इस आइडेंटिटी के अंदर जहां भी a है वहां 2x पुट करके सोल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2 टेंजेंट 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर। और क्योंकि a की जगह 2x है तो यहाँ 2x पुट करेंगे। अब फिर से यहाँ 2 टेंजेंट 2x लिखा हुआ है, यहाँ भी टेंजेंट 2x है, तो टेंजेंट 2x की वैल्यू यहाँ से हम a को x मान के पुट कर देंगे दोबारा से। तो ये हो जाएगा 2 टेंजेंट x और डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। ये हमने ऊपर रख दिया, ऐसे ही नीचे रखना है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 2 टेंजेंट x और डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x और उसका होल स्क्वायर है। अब ऊपर अगर देखें तो 2 इंटू में 2 4 हो जाएगा, साथ में आएगा टेंजेंट x और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर x और पूरे के डिवाइड में ये हमारे पास 1 माइनस में। अब क्योंकि ये हमारे पास एक रेशियो है और उसका स्क्वायर है तो ऊपर भी स्क्वायर होगा नीचे भी स्क्वायर होगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 4 टेंजेंट स्क्वायर x और डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से नीचे आप एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं। तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास 4 टेंजेंट x एज इट इज डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एज इट इज और डिवाइडेड बाय, ये जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर x का होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा ये 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस में 4 टेंजेंट स्क्वायर x। अब यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई कर देनी है a माइनस बी का होल स्क्वायर की। तो देखिए क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4 टेंजेंट x एज इट इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x एज इट इज और पूरे के डिवाइड में हमारे पास ये था। तो यहाँ से आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में हो जाएगा टेंजेंट की पावर 4x और माइनस में हो जाएगा 2 टेंजेंट स्क्वायर x और साथ में क्या था हमारे पास माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर। तो माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर x एज इट इज रहेगा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x और उसका क्या है हमारे पास होल स्क्वायर है। तो ये एक तो कैंसिल होगा क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड से फोर्थ कैंसिल होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। एक बचा है वो ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 4 टेंजेंट x इंटू में 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर x और डिवाइडेड बाय, ये हो गया 1 एज इट इज टेंजेंट की पावर 4x एज इट इज और ये माइनस के 2 टेंजेंट स्क्वायर और माइनस के 4 टेंजेंट स्क्वायर माइनस के 6 टेंजेंट स्क्वायर x हो गए। तो ये हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी, जो हम बड़े आराम से ले आए। तो बिल्कुल आसान था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, सिर्फ हमें ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको आप लेफ्ट साइड से भी सोल्व कर सकते हो और राइट हैंड साइड लेकर भी सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है cos 4x और cos 4x की आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ साइन आया हुआ है तो यानी हमें साइन के अंदर cos की वैल्यू चाहिए। तो cos 2x का फॉर्मूला जो होता है हमारा साइन के अंदर वो होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो यहाँ अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस में 2 और साइन स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 4x है
यहाँ 2x होता है तो x हो जाता है, तो 4x है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस में 2 एज इट इज, और इसको लिख सकते हैं साइन 2x का होल स्क्वायर। यहाँ साइन 2x को ओपन कर दीजिए तो 1 माइनस में 2 एज इट इज, और ये हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, क्योंकि हमारे पास साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो ये मैंने यहाँ रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है वो ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 2, और इंटू में स्क्वायर करेंगे अंदर तो ये हो जाएगा 4, इंटू में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, और इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है बस। 1 माइनस में क्या आ जाएगा 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, हमने सिर्फ दो आइडेंटिटीज का यूज किया है और हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या प्रूव करना है हमें। कोस 6x इक्वल टू 32 कोस की पावर 6x माइनस में 48 कोस की पावर 4x प्लस में 18 कोस स्क्वायर x माइनस 1। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कोस 6x दिया हुआ है, तो कोस 6x हमने ले लिया, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोस ऑफ ट्वाइस ऑफ 3x। अब यहाँ जो है ये 3x है, तो आपको याद होगा कोस 2a का फॉर्मूला क्या होता है, और क्योंकि हमारा आंसर सारा क्या है कोस में है तो कोस की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। बस यहाँ क्या ध्यान रखना है कि a की जगह हमारे पास क्या है 3x दिया हुआ है, तो ये अप्लाई कर देंगे प्रॉपर्टी। तो ये हो जाएगा आपका 2 कोस स्क्वायर 3x माइनस में 1, और इसको मैं थोड़ा सा और लिख सकता हूँ 2 कोस 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये माइनस में 1। अब यहाँ कोस 3x आया हुआ है, तो कोस 3x की आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए। ये होता है आपका 4 कोस क्यूब x माइनस में 3 कोस x। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 इंटू में ये रख देंगे 4 कोस क्यूब x और माइनस में 3 कोस x, और उसका क्या है हमारे पास स्क्वायर है, माइनस में 1 है, ये याद रखना है। अब अंदर यहाँ जो है ये हम क्या कर देंगे इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है, तो ये ट्वाइस एज इट इज रहेगा 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और कोस की पावर 3 है उसका स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा कोस की पावर 6x। ऐसे ही प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे b का, तो ये हो जाएगा हमारा 9 कोस स्क्वायर x, और साथ में आएगा माइनस 2ab, तो माइनस में 2 इंटू में 3 यानी 6 इंटू में 24 हो जाएगा ये, और साथ में इनकी मल्टीप्लाई आएगी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा कोस की पावर 4x हो जाएगा, और माइनस में क्या है 1। अब ये 2 जो है अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 32 कोस की पावर 6x, और प्लस में 2 9 जा 18 हो जाएगा कोस स्क्वायर x, और माइनस में 24 2 जा 48 हो जाएगा, साथ में क्या आएगा कोस की पावर 4x, और माइनस में 1 बेटा ये अलग था तो इस 2 से उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो यहाँ से हम इसको मैच कर लेंगे राइट हैंड साइड से। 32 कोस की पावर 6x है, प्लस में 18 कोस स्क्वायर है वो रहा, माइनस में 48 कोस की पावर 4 है। क्या है एक्सप्रेशन, ये क्या है राइट हैंड साइड है। तो बिल्कुल इजीली हमने इसको भी सॉल्व कर लिया।